हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक मिस्ट्री स्टोरी पढ़ेंगे। तो मिस्ट्री मीन्स रहस्य, रहस्य से भरी हुई। इसका टाइटल है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट होता है किसी के ऊपर विश्वास करना और आस्था रखना। तो उस ट्रस्ट के ही ऊपर एक सवाल है, क्वेश्चन मार्क है, किस पर हम विश्वास करें, किस पर ना करें। स्टोरी पढ़ते हैं, लास्ट में वोकैबलरी डिटेल में रिवाइज भी करेंगे। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट बाय विक्टर कैनिंग, ये राइटर का नाम है, इन्होंने ये स्टोरी लिखी है। ये जो स्टोरी है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इज अ ग्रिपिंग टेल। ग्रिपिंग हम तब बोलते हैं जैसे कि कोई चीज में हम बिल्कुल एंगेज हो जाएं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, दिलचस्प हो। और टेल होता है कहानी। ऐसी कहानी, अगर कोई ग्रिपिंग कहानी होती है, दैट मीन्स हमारा हम पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक उसमें बिल्कुल एक्टिवली एंगेज ही रहते हैं, हमारा ध्यान बिल्कुल उसमें बना रहता है, एक्साइटमेंट बना ही रहता है। तो ये एक ग्रिपिंग टेल है, ग्रिपिंग स्टोरी है, वेरी एक्साइटिंग, अबाउट अ स्किल्ड थीफ। स्किल मतलब काफी जो कुशल है अपने ट्रेड में, और ये चोर है काफी जो कुशल है। थीफ मतलब चोर। नेम्ड हॉरेस डैनबी। हॉरेस डैनबी चोर का नाम है, जो कि काफी स्किल्ड है। किस चीज में स्किल्ड है? चोरी करने में। ऑन द सर्फेस हॉरेस अपीयर्स टू बी अ रिस्पेक्टेबल लॉकस्मिथ हु लिव्स अ क्वाइट लाइफ। ऑन द सरफेस मतलब अगर सिर्फ ऊपर ऊपर से देखें, डीप में ना जाए, अगर हम ऊपर ऊपर से देखें इस कैरेक्टर को, जो हमारा मेन कैरेक्टर है हॉरेस डैनबी। हॉरेस अपीयर्स, तो वो अपीयर होता है या लगता है, टू बी अ रिस्पेक्टेबल लॉकस्मिथ। लॉकस्मिथ का मतलब होता है ताला बनाने वाला, जो कि ताले बनाता भी है और रिपेयर भी करता है। रिस्पेक्टेबल, जिसको काफी रिस्पेक्ट दी जाती है, सम्मान दिया जाता है। तो जो लॉकस्मिथ है, ये जो हॉरेस है, वो रिस्पेक्टेबल लॉकस्मिथ है, और जो कि जीता है एक शांति भरी लाइफ। और लॉकस्मिथ ताले बनाता है और ताले बेचता है, रिपेयर करता है। तो ये तो सिर्फ हम ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं कि हॉरेस ऐसा लगता है। येट, फिर भी, जब हम येट का यूज करते हैं, जब हम कोई कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हो, तो अभी तो हमने ऐसे बता दिया कि वो रिस्पेक्टेबल है, कॉन्ट्रास्ट में ये बता रहे हैं येट बिनिथ, बिनिथ दिस काम एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब होता है कि बाहरी दिखावा जो है, जैसे कि बाहर से हमको देखने में लग रहा है कि हॉरेस क्या है, एक रिस्पेक्टेबल आदमी है, उसको काफी सम्मान मिलता है, सम्मानित है वो। बिनिथ मीन नीचे, और इस शांत से बाहरी दिखावे के नीचे ही हार्बर्स अ वीकनेस। हार्बर यहाँ पे ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। हार्बर्स, वो अपने मन में दबा के रखता है। तो हार्बर का मतलब होता है कि लंबे समय तक अपनी भावनाओं को और अपने विचारों को छिपा कर रखना। ही हार्बर्स अ वीकनेस, एक वीकनेस को अपने अंदर छिपा के रखता है, दबा के रखता है। ही लव्स रेयर बुक्स, और वो कौन सी वीकनेस है उसकी, कमजोरी क्या है, कि उसको बहुत पसंद है रेयर बुक्स। बुक्स जो कि काफी रेयर होती हैं, कम मिलती हैं, ऐसी बुक्स पढ़ने का उसको शौक है जो कि रेयर होती है, मतलब कम ही मिलती है, दुर्लभ होती है। टू सेटिस्फाई हिज पैशन, अब ये उसका जो जुनून है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्टि देने के लिए, ही ओकेजनली, ओकेजनली प्लान्स बर्गलरीज। ओकेजनली मतलब कभी कभार वो प्लान करता है। बर्गलरीज मीन्स चोरी डकैती, प्लूरल में लिखा गया है कि अपनी ये वाली जो उसका पैशन है, जुनून, इसको पूरा करने के लिए वो कभी कभार क्या करता है, चोरी डकैती को भी प्लान करता है। स्टीलिंग जस्ट इनफ टू बाय द बुक्स ही डिजायर। और स्टीलिंग मतलब चोरी करते हुए, चुराता क्या है वो उस टाइम पे, जस्ट इनफ, जो बस बिल्कुल ही इनफ हो, पर्याप्त हो, पूरा कर सके उसकी ये डिजायर, ये इच्छा, इन किताबों को खरीदने की। अब अगर वो रेयर बुक्स हैं जो कि कम ही मिलती हैं, तो एक्सपेंसिव भी होंगी। तो उसके लिए लॉकस्मिथ का जो काम है, उसका ताले बेचने का, खरीदने का, रिपेयर करने का, हो सकता है उससे कमाई ना होती हो, आगे स्टोरी में पढ़ेंगे। तो उस डिजायर को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, कभी कभार चोरी भी प्लान करता है। स्टीलिंग जस्ट इनफ, और चोरी उतनी ही करता है जिससे वो इन किताबों को खरीद सके। वन समर आफ्टरनून हॉरेस सेट्स हिज आईज ऑन अ वेल्दी हाउस। एक गर्मी की दोपहर की बात है, हॉरेस जो है अब सेटिंग आईज ऑन समथिंग, मतलब कि वो, इसका मतलब हुआ कि वो डिटेल में एग्जामिन करता है, पता लगाता है। और यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वेल्दी हाउस, एक अमीर घर,
वेयर ही बिलीव्स, जहां पे वो उसका मानना है, बिलीव कर रहा है, ही कैन फाइंड इनफ वैल्यूएबल्स टू फंड हिज हॉबी, जहां पे उसका मानना है कि उसको मिल सकता है, कैन है कि मिल सकता है, इनफ वैल्यूएबल्स, पर्याप्त वैल्यूएबल्स, गहने या वैल्यू वाली चीजें, महंगी कीमती चीजें, टू फंड हिज हॉबी, जो इसकी हॉबी को फंड कर सके, उसके लिए पैसे दे सके। तो यहाँ पे मतलब हो गया कि वो चोरी करने का प्लान बना रहा है इस घर में, वेल्दी हाउस, जो कि किसी अमीर का घर है, जहां पे वो सोच रहा है कि उसको इतना तो मिल ही जाएगा, चीजें वैल्यूएबल्स, जो कीमती चीजें, जिससे कि उसकी हॉबी को फंडिंग मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे। ही स्टडीज द हाउस केयरफुली, तो वो स्टडी मतलब पूरी की पूरी स्टडी करता है, पूरा देखता है कैसा है वो घर केयरफुली, एंड वेट्स फॉर द फैमिली टू लीव, और फिर इंतजार करता है वहां पे रहने वाली फैमिली कि वो बाहर निकले उस घर से। कॉन्फिडेंट एंड मेटिक्यूलस, मेटिक्यूलस इसका मतलब होता है कि बहुत ध्यान से किसी चीज की बारीकियों को समझना, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, जो कि बहुत ही सावधान रहता है और बारीकियों पर भी, छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देता है, उसको बोलते हैं मेटिक्यूलस, मेटिक्यूलस। और कॉन्फिडेंट मीन्स आत्मविश्वास से भरा हुआ है वो। कॉन्फिडेंट एंड मेटिक्यूलस, ही ब्रेक्स इन, और ब्रेक्स इन जो है वो फ्रेजल वर्ब है, और इसका मीनिंग होता है कि जोर जबरदस्ती करके किसी घर में चोरी के पर्पस के लिए घुसना, टू ब्रेक इन। लेकिन ये क्या कर रहा है, कॉन्फिडेंट एंड मेटिकुलस, ही ब्रेक्स इन, तो वो भी चोरी करने के पर्पस से जबरदस्ती घुसता है। डिसेबल्स द अलार्म, जो भी उन्होंने अलार्म क्लॉक, जैसे आजकल घरों में होता है बर्गलर अलार्म, बर्गलर मतलब कि चोरों से सावधान रहने के लिए बर्गलर अलार्म लोग लगाते हैं, जैसे कि गेट पे अगर किसी का हाथ पड़ गया या जहां पे भी ये अलार्म लगा हुआ होगा तो वो बजने लग जाता है जोर से। अब ये क्या करता है, डिसेबल कर देता है उसको, वो काम करना बंद कर देगा, तो उसको पता है कहाँ पे अलार्म लगा है, डिसेबल्स द अलार्म एंड बिगिंस हिज टास्क, शुरू कर देता है अपना काम करना। उसका टास्क क्या है, चोरी करने का। फॉर हॉरेस दिस इज रूटीन वर्क एंड ही फील्स सर्टेन दैट नथिंग कैन गो रॉन्ग। अब हॉरेस, क्योंकि अब ये तो उसकी आदत ही है, इतनी कीमती हॉबी उसने पाली हुई है कि रेयर बुक्स पढ़ना है, तो इसका रूटीन वर्क है चोरी करना, चोरी से वो फंडिंग कराता है अपनी बुक्स की, तो ये तो रूटीन वर्क है, आमतौर पर ये करता ही रहता है, और वो उसको पक्का यकीन है कि कुछ भी गलत नहीं होगा, नथिंग कैन गो रॉन्ग, क्योंकि उसने पूरी स्टडी करी हुई है, वो भी मेटिकुलस तरीके से। However, just as he is about to open the safe. However, ये भी एक एडवर्ब है, और इसमें आपको पता होना चाहिए कि जब ये however से इंट्रोड्यूस होता है कोई सेंटेंस, इसका मतलब हम इसके आगे एक कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया डाल रहे हैं। मतलब कि जब कोई कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया, जो कि हमने पहले बात करी है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट आइडिया अगर आप बताने वाले हैं, तो हम however एडवर्ब का यूज करते हैं। मतलब कि अभी हमने एक आइडिया दिया है कि ये तो उसका रूटीन वर्क है, वो तो बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि माँ चोरी तो कर ही लूंगा मैं और ढंग से फिर पैसे चुरा लूंगा। हाउएवर, फिर भी जस्ट एज ही इज अबाउट टू ओपन, अबाउट टू ओपन जब वो खोलने ही वाला होता है सेफ, तिजोरी को सेफ बोलते हैं, तिजोरी खोलने ही वाला होता है जहां पे वो कीमती चीजें छिपा के रखी हुई है, ही एनकाउंटर्स एन अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, एनकाउंटर्स उसका सामना होता है, एंड इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पे जो साउंड है, वॉवल साउंड है, अनएक्सपेक्टेड, जो उसने सोचा ही नहीं था, ऐसा मोड आ जाता है स्टोरी में, ट्विस्ट आ जाता है अचानक से, अनएक्सपेक्टेड, जो कि उसने सोचा ही नहीं था। अ यंग वुमन एलिगेंटली ड्रेस्ड appears and claims to be the owner's wife। अब होता क्या है, कौन है ये जो आता है कमरे में, यंग वुमन, एक युवा महिला, एलिगेंटली ड्रेस्ड, काफी ग्रेसफुल तरीके से, अट्रैक्टिव तरीके से, अच्छे कपड़े पहने हुए, अपीयर्स वो सामने आती है, क्लेम्स टू बी और दावा करती है कि इस घर का जो ओनर है, जिसका ये घर है, उसकी वो वाइफ है। तो वो किसको बता रही है ऐसे, हॉरेस डेनबी को ये यंग वुमेन बताती है। शी क्लेवरली प्रिटेंड्स टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, क्लेवरली चतुराई से, प्रिटेंड दिखावा करती है, क्लेवरली प्रिटेंड करती है, दिखावा करती है कि वो एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में फंस गई है, मुश्किल सिचुएशन में फंस गई है। सेइंग, ये बताते हुए, शी हैज फॉरगॉटन द सेफ्स कॉम्बिनेशन, कि वो भूल गई है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, प्रेजेंट परफेक्ट में है कि वो भूल चुकी है या भूल गई है,
वो तिजोरी का जो लॉक का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन जैसे कि लॉक हम लोग ब्रीफ केस में, सूट केसेस में लगाते हैं, 2 2 2 3 2, जो भी नंबर लॉक होता है उसका कॉम्बिनेशन वो भूल गई है, ऐसा वो प्रिटेंड करती है, नाटक करती है कि इसलिए वो अब मुश्किल में फंस गई है एंड नीड्स हिज हेल्प, और उनको मदद चाहिए अब हॉरेस डैनबी की, क्योंकि हॉरेस डैनबी क्या है, एक लॉक स्मिथ है जो कि ताले बनाता भी है, रिपेयर भी करता है। तो वो कहती है कि मदद चाहिए उसे क्योंकि वो कॉम्बिनेशन भूल गई है इसका सेफ का। ट्रस्टिंग हर स्टोरी, उसकी स्टोरी पर विश्वास करते हुए, एंड चार्म्ड बाय हर मैनर, ये पूरी की पूरी फ्रेज है, चार्म्ड बाय हर मैनर, जो उसके तरीके हैं बात करने के, ड्रेसअप करने के, उससे वो बिल्कुल ही चार्म हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, उसके व्यवहार से, मैनर से बिल्कुल ही प्रभावित हो जाता है वो, अट्रैक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय हर बिहेवियर, चार्म्ड बाय हर मैनर, हॉरेस अग्रीज टू ओपन द सेफ फॉर हर। तो हॉरेस जो है, हॉरेस डैनबी मान जाता है, अग्री कर लेता है, सहमति दे देता है कि वो खोल देगा उस तिजोरी को उसके लिए, उस लेडी के लिए, क्योंकि वो कहती है कि मैं घर के मालिक की वाइफ हूँ, मालकिन हूँ। आफ्टर हेल्पिंग हर, हॉरेस बिलीव्स ही एक्टेड गैलेंटली, गैलेंटली, उसकी मदद करने के बाद हॉरेस विश्वास करता है या सोचता है कि उसने एक्ट किया है, बिहेव किया है एक बहादुरी से भरे हुए काम करके। गैलेंट का मतलब होता है कि ब्रेव वे या हेरोइक वे, एक हीरो की तरह उसने वीरता से भरा हुआ एक काम किया है, गैलेंट। बड़ा खुश हो रहा है कि उसने काफी बहादुरी वाला काम किया है, वो विश्वास कर रहा है, ऐसा सोच रहा है, एंड इमेजिन्स द एपिसोड विल रिमेन अ सीक्रेट, और इमेजिन करता है, सोचता है कि ये जो पूरा का पूरा हुआ ये काम यहाँ पे कि उसने तिजोरी खोली, ये एक सीक्रेट रहेगा। बट सून, लेकिन जल्दी ही, हिज कॉन्फिडेंस इज शैटर्ड, जो भी उसको अपने ऊपर आज तक कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल चकनाचूर हो जाता है। शैटर्ड का मतलब हुआ कि चूरे चूरे हो जाना, टू ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, तो वो उसका कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो जाता है। द नेक्स्ट डे ही इज कॉट बाय द पुलिस, अगले दिन पुलिस द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है। ही इज कॉट, पैसिव में लिखा गया है कि उस चोर को, हॉरेस डैनबी को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है, जबकि उसने तो चोरी ही नहीं करी, उसने तो सिर्फ लॉक खोल के दिया। ओनली टू रियलाइज दैट द वुमन वॉज नॉट द ओनर्स वाइफ बट अनदर क्लेवर थीफ हु ट्रिक्ड हिम इनटू डूइंग हर वर्क। सिर्फ ये समझने के लिए, या ये उसको रियलाइजेशन, एहसास हो जाता है कि वो वुमेन, वो महिला वॉज नॉट द ओनर्स वाइफ, वो मकान मालकिन नहीं थी, लेकिन वो एक क्लेवर, चतुराई से भरी हुई दूसरी चोर थी, एक क्लेवर थीफ थी, जिसने कि उसको धोखा दिया। ट्रिक इनटू समथिंग, ये जो फ्रेज है, ट्रिक्ड इनटू समथिंग, ट्रिक्ड इनटू समथिंग, इसका मतलब है कि कोई आपको धोखा दे दे या किसी को भी धोखा दे दे, डिसीव कर दे। तो यहाँ पे जो उसको धोखा दे देती है अपना काम करवाने के लिए, डूइंग हर वर्क। थ्रू आयरनी एंड सस्पेंस द स्टोरी हाईलाइट्स द थीम ऑफ मिसप्लेस्ड ट्रस्ट। आयरनी का मतलब होता है कि जो हमने सोचा हुआ हो उसका ऑपोजिट हो जाना, तो उसको विडंबना भी बोलते हैं, कि जो इस स्टोरी में विडंबना है और जो सस्पेंस है, मिस्ट्री है, उसके थ्रू, उसके जरिए जो ये स्टोरी है वो हाईलाइट करती है, मीन्स प्रकाश डालती है, थीम ऑफ मिसप्लेस्ड ट्रस्ट। मिसप्लेस होता है जब कोई चीज गलत जगह प्लेस कर दे या रख दे, तो यहाँ पे ट्रस्ट के लिए यूज किया गया है मिसप्लेस, मतलब कि हमने ट्रस्ट कर लिया गलत व्यक्ति को, गलत इंसान को। तो ये जो स्टोरी है वो हाईलाइट करती है, प्रकाश डालती है इस थीम को, कि हम कैसे दूसरों, गलत लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। हॉरेस हु डिसीव्ड अदर्स, तो हॉरेस जो कि मेन कैरेक्टर है, जो कि दूसरों को बेवकूफ बनाते थे। डिसीव होता है धोखा देना, स्पेलिंग देख लीजिए, डिसीव धोखा देना, बेवकूफ बनाना, दूसरों को जो बेवकूफ बनाता था। हिमसेल्फ बिकम्स अ विक्टिम ऑफ डिसेप्शन, वो खुद ब खुद एक विक्टिम, शिकार बन जाता है एक तरीके से धोखाधड़ी का। तो डिसेप्शन क्या हो गया, जानबूझकर अगर किसी को धोखा देते हैं तो धोखा देने वाली क्रिया को बोलते हैं हम डिसेप्शन। तो वो इसका शिकार बन जाता है खुद, और अब तक वो लोगों को डिसीव करता था, धोखा देता था। द टेल रिमाइंड्स अस दैट क्राइम, हाउएवर स्किलफुली प्लान्ड,
तो ये जो कहानी है, टेल मीन्स कहानी, वो हमको याद दिलाती है हम सभी को कि क्राइम, जो भी क्राइम है, अपराध है, जुर्म है, और ये इसी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। हाउएवर स्किलफुली प्लान, चाहे वो कितनी भी स्किलफुली, चतुराई से प्लान किया गया हो, इवेंचुअली लीड्स टू डाउनफॉल, इवेंचुअली आखिरकार वो हमारे डिस्ट्रक्शन या विनाश की ओर ही हमको लेके जाता है। डाउनफॉल, डाउनफॉल का मतलब होता है सडन लॉस ऑफ पावर, सडन लॉस ऑफ पोजीशन या सक्सेस। तो जो भी हमारी डाउनफॉल है उसकी तरफ हमको लेके जाता है अगर हम क्राइम करते हैं। एंड ट्रस्ट व्हेन प्लेस्ड ब्लाइंडली, और ट्रस्ट विश्वास भी, अगर बिना आंखें खोले हुए, मतलब आंख बंद करके अगर आप लोगों को ट्रस्ट करते हो, उनके ऊपर विश्वास कर लेते हो, कैन ऑफन प्रूव डेंजरस। तो वो हो सकता है कि, यहाँ पे कैन है मॉडल वर्ब, तो इसलिए हम बोलेंगे कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी बताई हुई है कि अक्सर ही वो खतरनाक साबित भी हो सकता है। सो इस पूरी स्टोरी से कुछ मॉरल है जो हम सीख सकते हैं। क्राइम नेवर पेस, जो भी अपराध अगर करते हो तो कभी भी आपको फल नहीं देगा, हमेशा नेगेटिव रिजल्ट ही आएगा इसका। इवन द स्मार्टेस्ट थीफ कैन नॉट एस्केप कॉन्सिक्वेंसेज, चाहे कितना भी तेज तर्रार हो चोर, वो कभी भी उसके परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेज होता है रिजल्ट, उससे वो भाग नहीं सकता, कभी ना कभी पकड़ा ही जाता है। ब्लाइंड ट्रस्ट कैन लीड टू बिट्रेयल एंड डाउनफॉल, और अगर आंख बंद करके ब्लाइंड ट्रस्ट हुआ कि बिना सोचे समझे आंख बंद करके अगर विश्वास कर लेते हो, उससे भी आपको धोखा मिलता है। बिट्रेयल मीन्स धोखा, और डाउनफॉल आपका विनाश ही होता है उससे। ग्रीड हाउएवर स्मॉल कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन्स पीस एंड फ्रीडम, यहाँ फिर अब लालच की बात करी गई है, लालच के बारे में और बताया हुआ है, चाहे वो लालच छोटी ही चीजों का क्यों ना हो, हाउएवर स्मॉल, वो आपके मन की शांति को हमेशा डिस्ट्रॉय कर लेता है, तबाह कर देता है, मन की शांति दूर भाग जाती है। ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क आर ऑलवेज सेफर, तो ये भी एक मॉरल है कि अगर हम ईमानदार रहें और मेहनत करें, उससे कमाएं, हमेशा ये सेफ चीज रहती है। एंड मोर रिवॉर्डिंग देन शॉर्टकट्स, और जो हमको शॉर्टकट से ज्यादा रिवॉर्ड देती है, ज्यादा इनाम देती है, ज्यादा कुछ हमको मिलता है, चाहे इसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन जो इनाम मिलते हैं वो फिर हमारे पास देर तक रहते हैं और वो सेफ तरीके से रहते हैं। आउटवर्ड अपियरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, ये तो बहुत बार ये इंपॉर्टेंट कोटेशन भी है कि बाहरी दिखावा से कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए। अपियरेंसेस हो गया बनावट, जैसे बाहर से कोई नजर आता है, वो डिसेप्टिव हो सकती हैं, आपको भ्रम में, धोखे में डालने वाली हो सकती हैं। हो सकता है कि कोई आपको देखने में बिल्कुल ही सिंपल लगे तो वो बहुत चालाक हो, और अगर कोई देखने में बहुत चालाक लगे वो बाद में उल्टा ही हो, वो अच्छा हो, ऑनेस्ट हो और क्लेवर ना निकले। सो वन शुड नॉट बिलीव स्ट्रेंजर्स टू इजीली, बहुत जल्दी भी स्ट्रेंजर, जो भी अजनबी लोग हैं, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, जिनको आप जानते नहीं हो, तो उनको बड़ी आसानी से बिलीव, उनके ऊपर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, सिर्फ उनकी आउटवर्ड अपीयरेंस को देखकर कि वो दिख कैसे रहे हैं, बोल कैसे रहे हैं, कपड़े कैसे पहने हैं, क्योंकि आउटवर्ड अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, ये आपको धोखे में भी डाल सकती हैं। इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप में मिल जाएगा, जो कि लेवल 2 की मेंबरशिप है। आप चाहते हो इस मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं वोकैबुलरी का। ग्रिपिंग मीन्स जो आपका ध्यान बिल्कुल बना के रखे, वेरी एक्साइटिंग, होल्डिंग वंस अटेंशन, दिलचस्प। रिस्पेक्टेबल, कंसिडर टू बी गुड, प्रॉपर और सोशली एक्सेप्टेबल, जिसको सम्मान दिया जाए, आदर जिसका किया जाए, वो है रिस्पेक्टेबल। एक्सटीरियर, बाहरी दिखावा, बाहरी रूप। वीकनेस, कमजोरी। पैशन होता है हमारा जुनून, या जिसमें हमको बहुत इंटरेस्ट होता है। मेटिक्यूलस, छोटी छोटी चीजों पर जब हम ध्यान देते हैं। वेरी केयरफुल, वेरी प्रिसाइज, बहुत ही सावधान, बारीकियों पर भी ध्यान देने वाला। कॉन्फिडेंट होता है जिसको कि आत्मविश्वास हो, खुद के ऊपर विश्वास हो, अपने ऊपर डाउट ना हो। अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जिसको आपने, जिसके बारे में सोचा ही ना हो। तो सरप्राइजिंग चेंज इन इवेंट्स, अलग अलग चेंजेस आते हैं जो कि आपने सोचे ना हो। एलिगेंटली ड्रेस, ये फ्रेज था कि अच्छे तरीके से, किसी ने अच्छे तरीके से कपड़े पहने हुए हों, ग्रेसफुल क्लोथ्स, या स्टाइलिश तरीके से। चार्म्ड बाय हर मैनर, मतलब जो उसका काम करने का तरीका था, बोलने का बिहेवियर था, उससे वो काफी अट्रैक्ट हुआ। गैलेंटली होता है इन अ ब्रेव, पोलाइट और हेरोइक वे। स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, वीरता पूर्वक, सज्जनता पूर्वक। शैटर्ड, चूर चूर हो जाना। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास।
डिसेप्शन होता है धोखा, छल, कपट, एक्ट ऑफ ट्रिकिंग, किसी को बेवकूफ बनाना। आयरनी, अ सिचुएशन ऑपोजिट टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड, जो हमने सोचा है उसका ऑपोजिट हो जाए तो हम उसको आयरनी बोलते हैं। सस्पेंस होता है स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट और अनसर्टेनिटी अबाउट व्हाट मे हैपन, कि अब आगे क्या होगा, इसमें जो दिलचस्पी बढ़ती रहती है। रोमांचक, अनिश्चितता, जिसमें हमको पता ही नहीं होता आगे क्या होने वाला है, तो सस्पेंस से भरी हुई ये वाली स्टोरी भी थी। मिसप्लेस्ड ट्रस्ट, गलत व्यक्ति पर विश्वास कर देना। ट्रस्ट होता है भरोसा, तो वो आपने गलत लोगों के ऊपर अपना ट्रस्ट डाल दिया। ट्रस्ट गिवन टू रॉन्ग पर्सन। बिट्रेयल, धोखा देना, विश्वासघात करना। डाउनफॉल, पतन या विनाश की ओर। और जस्टिस होता है फेयरनेस इन ट्रीटमेंट, न्याय। ये थी हमारी आज की स्टोरी, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अगर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल को। और अब आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।